Good morning स्टैंडर्ड 11 वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास टर्मिनल वेलोसिटी एंड वी विल कंटिन्यू दैट। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये एक स्फीयर है और एक स्फीयर, एक रेडियस r है इसका, एंड इट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। और जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें इसका जो वेट है डाउनवर्ड है एक्ट हो रहा है, आप लोग लास्ट टाइम लिखे होंगे। ठीक है, और दो अपवर्ड फोर्सेस लग रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड है और एक अप थ्रस्ट लग रहा है जिसको हमने F1 लिखा था, और ये फ्रिक्शन F2 विस्कियस फोर्स। ठीक है, तो इनिशियली तो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, ठीक है, ये पहले एक्सेलरेट करेगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा जो ये अपवर्ड विस्कियस फोर्स है वो भी बढ़ेगा। अप थ्रस्ट तो चेंज नहीं होता है, अप थ्रस्ट फिक्स है जितना, उसी हिसाब से बॉडी के लॉस इन वेट के ऊपर डिपेंड करेगा टोटल अप थ्रस्ट। ठीक है, सारा चीज कल हम लोग लिख लिए थे। ठीक है, ये डेरिवेशन आधा लगभग लिख लिए थे। इसमें तीन चीज है, मैं फिर आपको बता देता हूं कि नंबर 1 द वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू W m इंटू जी। ठीक है, तो m इंटू जी मतलब m इंटू इसका है, इसका डेंसिटी अगर रो है, ठीक है, डेंसिटी क्या है, रो है, और ये 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, इंटू जी। तो मास ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द स्फीयर मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये इसका डाउनवर्ड फोर्स हो गया। ठीक है, दिस वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। नंबर 2 द अप थ्रस्ट ऑन द स्फीयर, द अप थ्रस्ट ऑन द स्फीयर एक F1 है, ये अपवर्ड है, ये अप थ्रस्ट क्या है, ये अपवर्ड एक्ट होता है। तो ये है आपको द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, तो कितना वाटर डिस्प्लेस्ड है, तो मतलब m डैश इंटू जी, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड है, तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ द स्फीयर है रो s मान लेते हैं। ठीक है, और इसका डेंसिटी को हम ले लेते हैं सपोज से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, रो एल, ये रो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, तो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, क्योंकि स्फीयर अंदर आने के बाद जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जैसे इमर्स करेंगे कुछ पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, तो ये अप थ्रस्ट है। ठीक है, इनटू जी। ठीक है, यहाँ पे दो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है रो एल। ठीक है, डेंसिटी को डी भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, और प्रोबोध में डेंसिटी को अलग अलग डी, स्मॉल डी डिनोट किया गया, सिग्मा भी डिनोट किया गया है, लेकिन मैं डेंसिटी को रो डिनोट करता हूं। ठीक है, और 3 नंबर फोर्स इस पर क्या है, द विस्कियस फोर्स, स्टोक्स लॉ के हिसाब से है, द विस्कियस फोर्स। ठीक है, इसको हम F2 कह सकते हैं, विच इज अपवर्ड। ये 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, v क्या है, यही टर्मिनल वेलोसिटी है। v क्या है,
टर्मिनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी में, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी में ये फ्री फॉल करेगा। ठीक है, तीनों चीज को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम एक चीज इसमें लिखेंगे, आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, लिखे when a sphere falls freely, ठीक है, in a liquid, falls freely in a liquid, okay, the velocity increases, okay, initially, and when the total downward force becomes, the total downward force becomes equal to, मतलब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू द टोटल upward forces then the sphere falls with a constant velocity, ठीक है, and this constant velocity is called, टर्मिनल वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, देखिए एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ठीक है, द वेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, the downward weight is equal to the upward thrust plus the upward viscous force। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो लिक्विड के अंदर जिस कांस्टेंट वेलोसिटी में एक स्फीयर फ्री फॉल होता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। यू जस्ट नोट डाउन दिस टर्मिनल वेलोसिटी। वी विल कंटिन्यू दिस। नोट्स बनाना मस्ट है, और नोट्स आप लोग स्कूल में आके सबमिट करेंगे। सब कोई नोट कॉपी अभी तक जितना भी आपने रिकॉर्डेड वीडियो ये किए हैं उसको एक कॉपी में लिखेंगे और सबमिट करेंगे, तब जाके आप 11 से 12 प्रमोट होंगे। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। आज हम और एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, एक है ये थोड़ा सा और बाकी है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या है? F1 प्लस F2 है। तो वेट क्या था? वेट था कि डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो इंटू जी। ये हो गया वेट m इंटू जी। तो ये F1 क्या है? ये अपथ्रस्ट है,
अब थ्रस्ट में हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इंटू जी, ठीक है, प्लस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है ये, ठीक है। फिर F2 क्या है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, वेयर V इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ये स्टोक्स लॉ से हम लाए हैं 6 पाई ईटा आर वी। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, और ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। रो एस क्या है डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, अच्छा रो एल क्या है, ठीक है, रो एल क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, तो वी ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एवरीथिंग यू राइट डाउन, ठीक है। ये टर्म्स को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, फिर आगे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद ये टर्म को इधर ले आते हैं और इसको आरएचएस में रखते हैं, ये दोनों आरएचएस में है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लिख सकते हैं कि 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, ठीक है, रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी माइनस, ठीक है, ये उधर चला गया, ठीक है, नहीं ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये टर्म इधर ले आए, तो ये रो एस इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी माइनस रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। देखिए दोनों में जी कॉमन है, दोनों में 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन है, ठीक है, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, इतना तक कॉमन हो गया, ये हो जाएगा रो एस माइनस रो एल, ठीक है, और ये भी लिखेंगे तो ये बाकी चीज यहां डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा ये 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी इंटू रो एस माइनस रो एल, ठीक है, रो एस माइनस रो एल डिवाइडेड बाई, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल हुआ, 4 है तो ये कैंसिल हो गया, फिर ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है, ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये 2/9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4/3 नीचे आया तो 6 को हम 4 से काटे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका 3 बच गया, इसका 3 बच गया, दोनों साइड में पाई पाई कैंसिल हो गया, एक रेडियस कैंसिल हुआ तो ये 2 बचा, ठीक है। यहां तो ऑलरेडी वी ले आए थे तो वी लिखना नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको मैं मिटा दूंगा, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इस पार्ट को मैं मिटाता हूं। टर्मिनल वेलोसिटी का हमने एक डेरिवेशन आज निकाला है, ठीक है, तो ये हो गया दैट इंप्लाइज v इज इक्वल टू 2/9, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू जी इंटू रो एस
माइनस रो एल, ठीक है, बाई ईटा, ठीक है। ये है टर्मिनल वेलोसिटी। ये स्टोक्स का ही एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है। हम स्टैंडर्ड 11 में इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। एक विस्कियस लिक्विड के अंदर एक स्मॉल स्फीयर को ड्रॉप करते हैं और उसका वेलोसिटी को, उसका टर्मिनल वेलोसिटी को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड लेवल में इसका एक प्रैक्टिकल है। हम एक ऑयल रहता है, उस ऑयल के अंदर से एक स्फीयर को ड्रॉप किया जाता है और उसके वो एक ट्यूब है, ट्यूब में ऑलरेडी स्केलिंग है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल हम मेजर करते हैं। एक स्टॉप वॉच रहता है, उसका टाइम टेकन देखते हैं और उसका टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली भी, ठीक है। और दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का एक डेफिनेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ओके। और आगे हम अभी पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। Streamline flow and turbulent flow, streamline flow and एक ट्यूब में एक सर्टेन लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो फ्लो को हमने दो पार्ट से क्लासिफाई किया है, ठीक है। एक रिवर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल सीजन में फ्लो बहुत स्टेडी होता है, ठीक है, एकदम वाटर स्लोली मूव कर रहा है, तो उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो हम कहेंगे। फ्लड के टाइम में देखेंगे वाटर जो है, वाटर एक सर्कल फॉर्म में, इरेगुलर फॉर्म में फ्लो होता है। एक जगह में पानी बहुत स्पीड जा रहा है, एक जगह में ऐसे सर्कल टाइप का बना रहा है, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। उसको क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। जब नॉर्मल डेज में देखिएगा एक ट्यूब फ्लो में, एक रिवर में या फिर कहीं पर भी फ्लो हो रहा है, तो एकदम स्टेडी फ्लो को हम उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लो अगर इरेगुलर हो जाए, ठीक है, फ्लो अगर एक सर्कल बनाने लगे, फ्लो का हर एक पॉइंट में फ्लो का वेलोसिटी अलग अलग हो जाए, इरेगुलर हो जाए, तब उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो कहीं पर भी एक ट्यूब फ्लो को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है।